हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। राइट, पिछले सेशन में हमने एक उप्स कंसेप्ट का सीरीज स्टार्ट किया है। उस पहले सेशन में हमने उप्स के बारे में समझा था। राइट, एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने समझा था। एंड हमने जो क्लास क्रिएट किया था, हमने जो डिस्कस किया था, हमने समझा था कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास एक टेम्पलेट होता है जिसमें हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। राइट, एट्रीब्यूट्स कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, वेरिएबल्स कह लो। तो उस क्लास में जो हमने टेम्पलेट डिफाइन किया था, हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में हम कमिंग सेशन में जानेंगे। राइट, तो आज के सेशन में हम देखने वाले वेरिएबल्स के बारे में बारीकी से समझने वाले हैं। राइट, बिकॉज वेरिएबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आ, बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स होता है हमारे कोडिंग में, हमारे प्रोग्रामिंग में, जो कि हम हमेशा यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। राइट, सो आइए हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। राइट, सो सो जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, एंड मैंने वेरिएबल्स के बारे में लिखा है। एक वेरिएबल इज ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशन यूज टू होल्ड डेटा। मीन्स बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल क्या होता है, डेटा पे स्टोर करता है। इसका एक अपना नाम होता है, एक लोकेशन पे स्टोर करता है, और उस लोकेशन का एक पर्टिकुलर नाम होता है। राइट, दैट कैन होल्ड डेटा, वैल्यूज और रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट्स। राइट, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम समझते हैं, जब सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अभी एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर कर सकते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन है कि वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है जिसका एक नाम होता है, और वो लोकेशन डेटा होल्ड करता है, वैल्यूज होल्ड करता है, या किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है। राइट, they serve as a placeholder for data that can change or vary during the execution of the program. मीन जैसा कि नाम से अगर आप वेरिएबल का मीनिंग ही समझोगे तो डेट कैन बी चेंज। राइट, सो एक प्लेस होल्डर की तरह होते हैं, एंड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनका वैल्यूज चेंज हो सकता है, वेरी कर सकते हैं। राइट, एंड हम वेरिएबल्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। एक बार हम एग्जांपल पे आ जाते हैं कि जैसा हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था कि वेरिएबल्स मैंने क्लास क्रिएट किया था। एंड ये कि आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप वेरिएबल देखेंगे तो क्या है, सो दीज आर द वेरिएबल्स। राइट, दीज आर द वेरिएबल्स। अब इस वेरिएबल्स के एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक कंपोनेंट के बारे में हम समझेंगे। जैसे हमने लिखा है नेम, सो ईच वेरिएबल हैज ए यूनिक आइडेंटिफायर। सो जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, सो इसका हर एक वेरिएबल का एक यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक नेम होता है। आई कैन नॉट क्रिएट a duplicate variable here. Right, so for example, if I am going to create a variable with the same name, you can see here कि duplicate field मीन्स, डुप्लीकेट फील्ड मीन्स डुप्लीकेट वेरिएबल। आप फील्ड बोल लो, वेरिएबल बोल लो, प्रॉपर्टीज बोल लो, एट्रीब्यूट्स बोल लो, दे कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। कहीं कहीं पे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। राइट, सो यूनिक नेम होता है इनका। डेटा टाइप, that is very important. Data type, it determines the kind of data they can store. Means ये data type define करता है, determine करता है, ये बताता है कि ये variable किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। अगर आपको होल नंबर स्टोर करना है, राइट, तो आप उस वेरिएबल के साथ इंटीजर डेटा टाइप लगाएंगे। राइट, जैसा कि आप ये देख रहे हो कि, तो अभी हमने देखा, अगर हम इसको एक एक कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर, ये क्या है बेसिकली, ये एक नेम है वेरिएबल का। सो कंपोनेंट को हम देखते हैं एक एक ब्रेक करके, ये एक नेम हो गया। राइट, जो हमने देखा। अब डेटा टाइप, डेटा टाइप्स क्या डिफाइन करता है कि किस टाइप का डेटा ये स्टोर कर सकता है। राइट, तो अगर आपको होल नंबर स्टोर करना है तो ये हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। अगर आपको होल नंबर नहीं, डेसिमल टाइप का क्रिएट करना है,
तो आपको डेसिमल टाइप का डेटा टाइप वेरिएबल क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल पब्लिक, पब्लिक आप बोल सकते हैं कि कार का प्राइस क्या है, राइट। सो हम कार का प्राइस हो सकता है होल नंबर में ना हो, राइट। तो हम इसका हम डेसिमल में स्टोर करेंगे, राइट। सो प्राइस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, डेसिमल इज द डेटा टाइप ऑफ द दिस वेरिएबल। इट डिफाइंस कि किस टाइप का डेटा टाइप ये स्टोर, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, राइट। सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट्स, राइट। वैल्यू, तो जैसा कि हमने बताया कि वेरिएबल्स कैन होल्ड ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ देयर डिफाइंड डेटा टाइप। मीन्स कि जैसा मैंने अभी हमने जो देखा, हमने वैल्यू डिफाइन नहीं किया। इट्स अप टू अस कि हम यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं? इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं एंड वैल्यू असाइन करते हैं, राइट। 2021। सो डिफ अगर मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यूज, हर एक डेटा टाइप का अपना एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है, राइट। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे एपेक्स में इसका डिफॉल्ट, अगर आप हमने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है तो इट विल बी ए नल। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? नल होगा इसका, अगर हमने कुछ भी नहीं किया, डिफॉल्ट वैल्यू नल। इसको हम देख भी सकते हैं अगर आपको देखना है तो। मैंने क्या किया, हमने पिछले सेशन में देखा था कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, वॉट एवर नेम, obj1 new, it's a user defined name, whatever name you want to give according to your requirement, according to your uh, uh, whatever application you are creating, उसमें जो रेलिवेंट है, जिस टाइप का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस टाइप के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। और मैं सिंपली इसको प्रिंट करा रहा हूँ, सिस्टम डॉट डीबग obj1। डीबग ओनली, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि तीनों जो वेरिएबल्स है उसके वैल्यूज नल 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 आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या आप समझे, आप हमें ये समझ आया कि अगर हमने किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं किया तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है। इनफैक्ट हमने इंटीजर टाइप का भी वेरिएबल क्रिएट किया, डेसिमल टाइप का भी क्रिएट किया, स्ट्रिंग टाइप का जो कि टेक्स्ट लेता है। मतलब अगर आपको टेक्स्ट स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, सो इसका डिफॉल्ट वैल्यू नल रहेगा, राइट। सो हमने वैल्यू देखा। स्कोप, स्कोप इज वेरी, बोल सकते हैं कि ये एक स्कोप का मतलब है कि आप वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम वेयर कैन दे मीन कैन, वेयर दे कैन बी एक्सेस्ड। एंड ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें कि वेरिएबल के स्कोप क्या है, ये दो चीजों पे डिफाइन डिपेंड करता है कि ये सबसे पहला कि ये डिफाइन कहाँ पे है, ये डिफाइन कहाँ पे है। और अगर ये डिफाइन, अगर आप देखेंगे तो ये क्लास लेवल पे है, मतलब आउटसाइड द मेथड है और इनसाइड द क्लास है। मस मीन्स कि मेथड क्या है? मेथड इज अ नेम और उसका एक ब्लॉक, अपना ब्लॉक होता है। मीन्स कि ये क्लास के अंदर है बट किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, किसी मेथड के अंदर नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, राइट। सो हमने बात की कि दो चीजों पे डिपेंड करता है कि ये, पहली बात कि डिफाइन कहाँ पे है, तो ये डिफाइन क्लास लेवल पे है। एंड जो जो वेरिएबल क्लास लेवल पे डिफाइन होते हैं उसको या तो हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। अगर उसके साथ अगर स्टैटिक लगा हुआ है, विल नॉट गेट इनटू दैट टू इन टुडे सेशन, तो उसको हम स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। बट अभी हम बात करते हैं कि इसमें कुछ भी कोई भी कीवर्ड अभी नहीं लगा हुआ है, तो ये क्लास के लेवल पे डिफाइन है, इट इज इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के पास इन वेरिएबल्स का अपना अपना कॉपी होगा, राइट। कि मैंने जैसे मैंने एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
ऑब्जेक्ट वन, और मैंने उसमें मेक मॉडल एंड प्राइस वाट एवर मैंने डिफाइन कर, तो उस ऑब्जेक्ट का अपना हुआ। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें मैंने मेक मॉडल मैन्युफैक्चरिंग और प्राइस डिफाइन किया, तो उसका अपना हुआ। सो ये इंस्टेंस वेरिएबल, एंड वो ऑब्जेक्ट जब तक उस प्रोग्राम में जहां जहां तक उसका एक्सेस है, मीन जहां जहां यूज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, उस वेरिएबल का स्कोप रहेगा। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैंने इसको मैं इस एग्जांपल को और छोटा करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं बस एक वेरिएबल रखता हूँ ताकि इजीली समझ आए। तो मैं मेरे पास एक वेरिएबल है, एंड ये वेरिएबल क्लास के अंदर डिफाइन है, एंड आउटसाइड द मेथड मींस इट्स एन इंस्टेंस वेरिएबल। हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। स्कोप दो चीजों पे डिफाइन होता है कि पहले वो सॉरी पहले वो पहले वो डिक्लेयर कहाँ पे है, राइट। सो ये डिक्लेयर क्लास के बाहर है, सॉरी क्लास के अंदर है, बाहर तो कुछ नहीं होता है, अंदर है, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो कब तक यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट कब तक यूज हो रहा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने obj1 डॉट मेक इक्वल टू मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया कि ये होंडा है। तो इस वेरिएबल का वैल्यू, अब मैं फॉर एग्जांपल कि आप समझो कि मैं इसके आगे कुछ और भी कोडिंग कर रहा हूँ, और भी कुछ लॉजिक्स लिख रहा हूँ, सारे चीज कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे भी यूज कर रहा हूँ, तब तक मैं इस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करते रहूंगा, इस वेरिएबल को एक्सेस करते रहूंगा, राइट। मीन्स इस वेरिएबल को एक्सेस करते रहूंगा, राइट। मीन्स अगर वेरिएबल क्लास लेवल पे डिफाइन है एंड इट इज एन इंस्टेंस वेरिएबल, सो हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम उस कोई भी ऑब्जेक्ट इस क्लास का क्रिएट कर रहे हैं, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स इसका स्कोप रहेगा उस वेरिएबल का, राइट। मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक्स लिखा, उसके बाद फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर से मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। सो इसका स्कोप रहेगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कुछ वेरिएबल्स हम ब्लॉक के अंदर भी डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर I equal to 0, so these are called local variables, these are called local variables, means कि ये inside the method defined है, एंड इफ दे आर इनसाइड, अगर ये मेथड के अंदर डिफाइंड है, तो इनका जो स्कोप रहेगा इस मेथड के अंदर तक ही रहेगा, इसके बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस मेथड को कॉल करूंगा और ये मेथड की कॉलिंग खत्म होगी, उसके बाद मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, मैं इस मेथड के थ्रू ही एक्सेस कर सकता हूँ। सो दीज आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल, जिनका जो स्कोप होता है मेथड उस ब्लॉक के अंदर तक ही रहता है। तो अब हमने देखा कि ये स्कोप, हमने अभी स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बात नहीं की। स्टैटिक वेरिएबल आप समझ लो कि वो भी एक स्टैटिक वेरिएबल है जो क्लास लेवल पर डिफाइन होता है, एंड इट्स बिलोंग टू क्लास, नॉट टू ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वो हम उसको डिटेल में अगले सेशन में स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में डिफरेंस समझेंगे, बट हेयर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। तो पहला हमने देखा कि कहाँ डिक्लेयर है, वो डिफाइन करता है कि उसका एक्सेसिबिलिटी, उसका स्कोप क्या है। अगर वो मेथड के अंदर डिफाइन है, तो मेथड जब कॉल होगा तब, और जब तक वो मेथड का एग्जीक्यूशन चलेगा तब तक उसका मतलब उसका स्कोप है, उसके बाद उसका स्कोप नहीं है। जैसे मेथड की कॉलिंग खत्म, एग्जीक्यूशन खत्म, पूरा हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। दूसरा, अगर ये क्लास के अंदर है एंड मेथड के बाहर है, तो एक और चीज इस वेरिएबल का विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी बोल सकते हैं कि स्कोप डिफाइन करता है कि कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है, डेट इज एक्सेस मॉडिफायर।
दिस इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस मॉडिफायर्स अलग अलग होते हैं। हम इस यहाँ पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। बस इतना समझ लेते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स ये बताता है कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ से कॉल हो सकता है। अगर मैं इस पे कुछ भी ना दूं तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। प्राइवेट मीन्स इस क्लास के अंदर से ही इस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। मैं बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको प्राइवेट डिफाइन कर दिया एंड आई एम रनिंग दिस कोड, इट विल गिव एक्सेप्शन, वेरिएबल इज नॉट विजिबल। तो आपने देखा कि कैसे अभी मैं एक्सेस कर पा रहा था, पब्लिक था, बट जैसे मैंने इसको प्राइवेट बनाया, मैं इस क्लास के बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। तो मीन्स इसका स्कोप डिफाइन कर रहा है, राइट, विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। राइट, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो चलेगा। राइट, सिमिलरली प्रोटेक्टेड होता है, ग्लोबल होता है। सो बस इतना समझते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स भी स्कोप डिफाइन करता है कि ये वेरिएबल कहाँ से एक्सेस हो सकता है। राइट, लाइफ टाइम भी हमने समझ लिया कि ये वेरिएबल्स है लाइफ टाइम विच इज द ड्यूरेशन दे एग्जिस्ट इन द मेमोरी। अगर लोकल वेरिएबल है तो जब तक ये मेथड चल रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसका मेमोरी में रहेगा इस वेरिएबल का। ये ये क्लास लेवल पे इंस्टेंस वेरिएबल है, तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उस वेरिएबल को एक्सेस किया, वैल्यू असाइन किया, तब तक उस वेरिएबल का वो वेरिएबल मेमोरी में रहेगा, उसका लाइफ टाइम रहेगा। और जैसे ही हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑब्जेक्ट को नल करते हैं, या पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही खत्म हो गया, तो इस वेरिएबल का भी लाइफ टाइम खत्म हो जाता है। आई होप वेरिएबल्स के बारे में इस सेशन से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बेसिक चीजें मैंने बताई। अगर ये बेसिक चीजें हमें क्लियर रहती है तो हम आगे जाके जो हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जो लॉजिक्स बिल्ड करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, उसमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। सो वेरिएबल्स के एक एक कंपोनेंट के बारे में हमने समझा कि वेरिएबल का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, जो डिफाइन करता है कि इसका स्कोप क्या हो सकता है, ये कहाँ विजिबल हो सकता है, कहाँ एक्सेसिबल हो सकता है। राइट, हमने फिर लोकल वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा समझा। राइट, बट हम आने वाले सेशंस में, इनफैक्ट अगले सेशन में हम इंस्टेंस वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। राइट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इसको जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद है, आपको कुछ भी समझ आया है, अगर आपके लाइफ में कुछ भी लर्निंग आपने लिया है इस वीडियो को, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।